जिंदगी की बात जिंदा दिली के साथ, मोहब्बत की मुस्कान, खुशियों की बरसात, करते हैं गीत गजल कविताओं की शुरुआत। एक छोटी सी मुलाकात कौवे की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। आपका हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात को लाइक कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। रूठना सरल है, मनाना कठिन है, दूजों को अपना बनाना कठिन है। न रोना कठिन है, न रुलाना कठिन है, न रोना कठिन है, न रुलाना कठिन है। दुनिया में हंसना हंसाना कठिन है, दुनिया में हंसना हंसाना कठिन है। तो आपको हंसाने के लिए ही हास्य की दुनिया सजाई जाती है। हंसना हंसाना इस समय में जब मुश्किल हो गया है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, जिंदगी में गर्माहट रहे, गुनगुनाहट रहे। घर के बाहर खड़े होकर के गली में दो लड़के बात कर रहे। एक शायराना अंदाज में कह रहा, उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया, उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया, उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। वाह 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 वाह। दूसरा कह रहा, फिर उसने कहा, उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। इतने में एक महिला उस मकान से बाहर आई और बोली, हाथ पांव तोड़ दूंगी अगर दोबारा नजर आया। तो हास्य इस तरह से जिंदगी में बिखरा हुआ है। हंसी बांटने के लिए ही हम आपकी आज एक छोटी सी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे रंगीले हास्य कवि से जिसके हास्य के अलग रंग हैं और उसने अपने इस रंगीले हास्य से ही बहुत कम समय में पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक मस्त पहचान बनाई है। वो नाम होता है कुलदीप सिंह ठाकुर रंगीला का। हास्य कवि कुलदीप सिंह ठाकुर रंगीला अपने अंदाज में अपने अलग रंग से जाने जाते हैं, माने जाते हैं। मैं उनके लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि काव्य के महासागर से हास्य का नया मोती मिला है। काव्य के महासागर से हास्य का नया मोती मिला है। वो सजीला गर्वीला हास्य कवि कुलदीप रंगीला है। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात हास्य के बड़े कवि कुलदीप सिंह ठाकुर रंगीला के साथ। तो आपकी जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मित्रों नमस्कार, मैं कवि कुलदीप सिंह ठाकुर रंगीला आदरणीय प्रदीप पंवार जी के आदेश पर आप सबके सामने अपनी हास्य कविताओं के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रदीप पंवार जी देश के बहुत बड़े कवि हैं और उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। राजस्थान की माटी से पूरे देश भर की यात्रा करते हैं और कई नवोदित कवियों को उन्होंने बड़े मंचों पर प्रस्तुत किया है। और आइए बात करते हैं, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। कई प्रकार की विकट स्थितियां परिस्थितियां हमारे बीच में पैदा हुई, कहीं तूफान आए, कहीं टिड्डियां, कहीं कोरोना। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपकी मानसिकता से जुड़ने का प्रयास करता हूं, आनंद लीजिएगा। कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर की छत पे से टिड्डियां गुजरी, तो एक टिड्डी आकर मेरे कंधे पर बैठ गई। मैंने उस टिड्डी को उठाया और आसमान में जब नजर डाली तो ऊपर आसमान में टिड्डियां थी और उन टिड्डी को दल को देखकर मैंने 4 पंक्ति उन टिड्डियों को कही। उन टिड्डियों को जो 4 पंक्ति कही, वहीं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं, आनंद लीजिएगा। कि अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। कभी हवा में कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे। और अपने कुंबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल, कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। तो मित्रों, न जाने हमारे झुंड को, हमारे कुंबे को न जाने किसकी नजर लग गई, लेकिन हम कामना करते हैं कि वो दिन हमारे पुनः लौटेंगे। आइए मित्रों, आदरणीय प्रदीप पंवार जी के आदेश पर एक हास्य गीत आपके बीच में रखता हूं, आनंद लीजिएगा। कोरोना काल में
कि छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, जो एसी के दिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी। मित्रों, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर जिनकी यह हालत थी कि 1 लाख रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, एसी केबिन में बैठा करते थे, बैठ के जो पबजी गेम खेला करते थे, उनकी स्थिति क्या हो गई है कोरोना काल में, कि जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, जो एसी केबिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में। और कहीं टिड्डियां, कहीं कोरोना और कहीं तूफान जी। मित्रों, जब बुरा वक्त आया तो ऐसा आया कि देश में कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं टिड्डियां और कहीं कोरोना। मतलब हर व्यक्ति, मतलब जहां देखे हम हर आदमी दुखी था। इस सृष्टि पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस अंतराल में इस वक्त सुखी रहा हो। तो कहीं टिड्डियां, कहीं कोरोना और कहीं तूफान जी, कहीं टिड्डियां, कहीं कोरोना और कहीं तूफान जी, नई नई भुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी, नई नई बुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी, कैसे गूंजेगी किलकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी। और मित्रों, एक दृश्य और आपके बीच में देना चाहता हूं। अगर सर्वाधिक इस कोरोना के काल से कोई प्रभावित हुआ है तो प्रभावित हुई है हमारे देश की नारी शक्ति। वो किस तरह प्रभावित हुई है। आनंद हास्य विनोद की बात करता हूं, हास्य का कवि हूं, और आदरणीय प्रदीप पवार जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। तो सुनिए, आनंद लीजिएगा। ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे, अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे, अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे, 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे, गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। आइए मित्रों, क्योंकि आप हंस लिए हैं, मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम सभी की ईश्वर में बड़ी आस्था है, हम ईश्वर से बड़ा प्रेम करते हैं, और इस कोरोना काल में हम सभी ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें ईश्वर मदद करेगा। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई कि हर व्यक्ति इतना अधिक परेशान रहा कि जब ईश्वर के मंदिर में जाता है तो मंदिर में भी जब ताले लगे हैं, तो उस वक्त एक विवश आदमी भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर, जब मंदिर के द्वार पे ताले लगे हैं, तो भगवान से वो क्या प्रार्थना करता है। एक प्रार्थना का गीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इस गीत के माध्यम से ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आदरणीय पवार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। सुनिएगा गीत। उस भक्त की भावना जो मंदिर के द्वार पर बैठा है, मंदिर के द्वार पर ताले लगे हैं, भक्त चाहकर भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे बंद पड़े दरबार, कहाँ छुप कर बैठे सरकार, तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। वाह कुलदीप भाई, वाह। अरे ओ सृष्टि के कारण हार मची धर
मुक्ति पे हाहाकार, तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। तू मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तू गोवर्धन धारी घन श्याम, तू शिव शक्ति तू गणेशा है, प्रभु तेरे हैं हजारों नाम। अगर है सत्य मेरा ये विचार, दिखा फिर कोई चमत्कार, तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बंद पड़े दरबार, कहाँ छुप कर बैठे सरकार, तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। कि मंदिर भव्य बनाए हैं। मित्रों, अभी हम जानते हैं कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बना रहे हैं। भगवान श्री राम के 67 एकड़ का भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। दशरथ जी के नाम का एयरपोर्ट वहां बना रहे हैं। और जहां भी भगवान का मंदिर बनने का प्रश्न खड़ा होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उस मंदिर को भव्यता प्रदान करें। तब कहना चाहता हूं कि मंदिर भव्य बनाए हैं, उसे फूलों से सजाए हैं। रे मंदिर भव्य बनाए हैं, उसे फूलों से सजाए हैं। जन्मदिन जब जब तेरा था, तो 56 भोग लगाए हैं। हे भूखे प्यासों की ये गुहार, इन्हें भी तू देगा आहार। तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बंद पड़े दरबार, कहाँ छुप कर बैठे सरकार। तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और मित्रों, गीत का अंतिम बंद निवेदित है। जब इंसान के लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही दरवाजा खुला होता है, और वो दरवाजा जाता है भगवान की तरफ। और अगर वो दरवाजा भी बंद हो जाता है, तो फिर इंसान किसकी तरफ जाएगा। तब कहना चाहता हूं, सुना बंद राहों का मोड़ हो तुम, सुना सबसे बेजोड़ हो तुम। सुना बंद राहों का मोड़ हो तुम, सुना सबसे बेजोड़ हो तुम। मदद को एक तो आ जाओ, सुना 33 करोड़ हो तुम। तो लेकर वैक्सीन का अवतार, करो कोरोना का संहार। तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। प्रभु लो फिर से एक अवतार, करो कोरोना का संहार। करें फिर तेरी जय जयकार। तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे खुलेंगे फिर कब द्वार, करेंगे फिर कब जय जयकार। तुझे सब ढूंढ रहे हैं, तुझे सब ढूंढ रहे हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं देश के लोकप्रिय कवि बड़े भाई आदरणीय प्रदीप पंवार जी का। धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी मुलाकात आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आपकी सतर्कता कईयों को जीवन दान दे सकती है, पर आपकी लापरवाही अपनी और अपनों की जान ले सकती है। तो याद रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।